भारत समेत देश दुनिया की आज की ताज़ा खबरें प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें राजनीति, मनोरंजन, खेल, व्यापार और मौसम समेत सभी सेक्टर्स का कवरेज शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के संसद भवन में राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 42 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 15 से 21 जनवरी 2026 के लिए वैश्विक मौसम जोखिम रिपोर्ट जारी। कृषि, सूखा और बाढ़ जैसी स्थितियों पर विस्तृत वैश्विक अपडेट दी गई है। भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से ठंड बढ़ने के साथ कोहरा और बारिश की संभावना है। युवा टॉप प्रॉस्पेक्ट सर हैरी वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक में वापसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय फैन बेहद प्रभावित हुए हैं। आज का राशिफल मेष से मीन राशि तक कई राशियों के लिए धन और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर साबित हो सकता है, जिसमें कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य पर ध्यान जरूरी है। विस्तृत राशिफल में पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र के बारे में सलाह दी गई है। आज के पंचांग में वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग, साथ ही राहु काल और शुभ मुहूर्तों की जानकारी दी गई है। यूरोप समेत विश्व की प्रमुख खबरों को एक वीडियो बुलेटिन में कवर किया गया है, जिसमें राजनीति और सामाजिक अपडेट शामिल है। अमेरिकी प्रशासन 75 देशों के लिए आव्रजन वीजा प्रक्रिया निलंबित करने की तैयारी में है। वित्तीय संबाधिकताओं के चलते वीजा नियमों में बदलाव प्रस्तावित। ट्रंप प्रशासन की वीजा नीति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें आगंतुक पर प्रतिबंध नहीं बल्कि दीर्घकालिक वीजा प्रक्रियाओं पर नियम है। आज भारत में 78वां भारतीय सेना दिवस जयपुर में भव्य परेड के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें नई भैरव बटालियन का प्रदर्शन शामिल है। दिल्ली, यूपी समेत 6 राज्यों में 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड तथा वर्षा बर्फबारी की संभावना के लिए मौसम अलर्ट जारी हुआ है। भारत में रिटेल मुद्रास्फीति दिसंबर 2025 में 1.33% तक बढ़ी, जिससे आरबीआई की रेपो दर पर संभावित फैसलों पर असर दिख सकता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई। अमृतसर में योग गुरु नानक विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 29 नगर निगमों के चुनाव में महाराष्ट्र में 3.48 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन टीजीबी ऑन व्हील्स शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जापानी केंजुत्सु में शामिल हुए, पहली भारतीय के रूप में अद्वितीय सम्मान। कोच्चि में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 की 9वीं एडिशन का आयोजन 23 से 26 फरवरी को होगा, जिसमें वैश्विक मसाला उद्योग पर चर्चा होगी। भारत ने बेल और गरुड़ा एरोस्पेस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें डिफेंस यूएवी की आपूर्ति पर समझौता हुआ है। भारतीय नौसेना 4 कैरियर बेड़े और 170 फाइटर जेट के अपने लक्ष्य पर कार्य करता दिख रहा है, जिसमें स्वदेशी एविएशन शामिल है। रक्षा मंत्रालय 3.25 लाख करोड़ रुपए के 114 राफेल जेट सौदे पर चर्चा करेगा, जिनमें 30% स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। राष्ट्रमंडल सम्मेलन में 61 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जहां एआई और सोशल मीडिया नीति पर चर्चा होगी। भारत में आज मकर संक्रांति और माघ मास की द्वादशी तिथि का शुभ दिन है, जिसका धार्मिक महत्व है। आज सूर्य सुबह 7:15 पर उगेगा और शाम 5:46 पर अस्त होगा। दिन और रात के घंटे गणना के अनुसार क्रमशः 10:31 और 13:28 है। 2026 बहरीन डार्ट्स मास्टर्स टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है, जिसमें विश्व भर के 16 प्रमुख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। EHF यूरोपियन मरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026 आज से डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में शुरू हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र हाई सीज ट्रीटी 17 जनवरी से लागू होगी, जो समुद्री जैव विविधता की नक्शा के लिए वैश्विक नियम लागू करेगी। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने कैदियों की रिहाई जारी रखने का वादा किया है, पूर्व शासन के लोकप्रिय विरोध के बीच।
विश्व भर में आज व्यापारी और फाइनेंशियल बाजारों में उछाल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुद्रास्फीति सूचना के अनुसार आगे की दर योजना पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में सुरक्षा जांच के तहत FBI ने वॉशिंगटन पोस्ट पत्रकार के घर की तलाशी ली है। ईरान का हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया गया है, जिससे विमान सेवाएं सामान्य होने की संभावना बढ़ी है। चीन ने कंपनियों से अमेरिकी और इजरायली साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग रोकने का अनुरोध किया है, तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच। आज भारत में शहरी इलाकों व ग्रामीण इलाकों में मौसम के बदलाव से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को पर्यावरण चेतावनी दी गई है। भारतीय नगर निगम चुनावों में सघन प्रचार के बीच मतदाता उत्साह ऊंचा है। आज किसान और ग्रामीण इलाकों में बैंक सेवाओं में सुधार हेतु नई मोबाइल बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई। वैश्विक मसाला सम्मेलन में व्यापार संवर्धन योजनाएं भी चर्चा में हैं। रक्षा सम्मेलनों में AI संचालित सिस्टमों पर जोर देने के विचार वाद विवाद का विषय बना हुआ है। देश व विदेश के खेल आयोजनों में प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। आज के पंचांग अनुसार राहुकाल एवं शुभ मुहूर्त पर ध्यान देने का सुझाव है। धार्मिक त्योहार और व्रत आज कई भागों में मनाए जा रहे हैं, विशेषकर प्राचीन परंपराओं के अनुसार। तेल और एनर्जी क्षेत्रों में वैश्विक मांग के अनुसार नई नीतियों पर बातचीत जारी है। पर्यावरण संरक्षण समझौतों में बढ़ती भागीदारी से मरीन जीवन संरक्षण पर ध्यान बढ़ा है। विश्व राजनीति में आज कई देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियां जारी हैं। व्यापार, रोजगार और आर्थिक नीतियों पर वैश्विक स्तर पर चर्चा चल रही है। हेल्थ और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर सरकारें निरंतर कार्य कर रही हैं। अमेरिका तथा यूरोप में सुरक्षा और तकनीक पर चर्चाएं जारी हैं। खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं। आज 15 जनवरी 2026 की संपूर्ण खबरें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को समेटती हैं।